अब ये चाहिए, ये आपने नीचे कर दिया था, ज़्यादा नीचे मत कर दो, बस जगह पे ही रहने दो। इसको ना कॉर्नर पे वहाँ ले जाओ, वहाँ ड्रैग करके ड्रैग करके बस अब चलिए यहाँ पे कम दिखता है। जगा दो सबको। अब सामने देखो सारे लोग, सही हो गया है ना। जो टास्क मैनेजर में चल रहा था वहाँ से टास्क जाके डिलीट कर दिया, तो फिर नया सेशन स्टार्ट कर दिया, चलने लगा। अभी तक रिकॉर्डिंग शायद नहीं हुई है। तो एक नहीं अब कितना समझोगे भाई, बस करो, 4 दिन से समझ रहे हो। गेट एट्रीब्यूट, ये कौन सा मेथड है? गेट एट्रीब्यूट। और गेट एट्रीब्यूट क्या करता है? हाँ, बॉक्स की वैल्यू लेके आएगा, जो हम वैल्यू डाले रहेंगे, और अगर नहीं डाला है तो क्या लेके आएगा? ब्लैंक लेके आएगा। दूसरा काम ये भी करता है कि HTML पे जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी हमें एट्रीब्यूट्स की कोई वैल्यू चाहिए चेक करने के लिए, अपने इसमें ऑटोमेशन टेस्ट स्क्रिप्ट्स में कुछ वैलिडेशन के लिए, तब भी हम क्या यूज़ करते हैं? गेट एट्रीब्यूट। और उस टाइम पे हम क्या पास करते हैं? एट्रीब्यूट का नेम पास करते हैं। और अगर टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू लेके आनी है, उस कंडीशन में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ लिखते हैं, वो क्या? वैल्यू। लेकिन ध्यान देना, कल एक लोग ने ये कैपिटल हो गया था ऐसे, है ना, हो गया था ना, तो बहुत टाइम के बाद समझ में क्या है, ठीक। तो ये वैल्यू जब भी लिखोगे तो कैसे रहेगा? स्मॉल में। ये प्री डिफाइंड है, इसको याद रखना है। जब भी रखोगे कैसे? सारे स्मॉल लेटर में भेजोगे, ठीक है, सारे लोअर केस में होने चाहिए, ठीक। अब ये गेट एट्रीब्यूट मेथड क्या रिटर्न करेगा? स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। देखो दो टाइप के मेथड होते हैं ना। पहले तो आवाज़ कम करो, बोलते बोलते मेरा गला वो हो जाता है, बंद हो जाता है भाई। देखो दो मेथड होते हैं, यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड। यूजर डिफाइंड जैसे हम मेथड बनाते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, है ना, या नेम को ऐड करना है, ये सारे मेथड क्या? यूजर डिफाइंड, जो यूजर बनाता है। प्री डिफाइंड जैसे वेब ड्राइवर के जितने मेथड है, जो पहले से ऑलरेडी बने हुए हैं, जिनको सिर्फ हमको क्या करना है? यूज़ करना है, उनको इंपोर्ट करना है अपनी क्लास में, और उनको क्या करना है? यूज़ करना है। तो वो सब क्या है? प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड मेथड भी होते हैं, प्री डिफाइंड क्लास भी होते हैं, प्री डिफाइंड प्रोजेक्ट भी होता है, प्री डिफाइंड पैकेजेस भी होते हैं। जो पहले से बने, प्री मतलब होता है पहले, जो पहले से बना हुआ है वो प्री डिफाइंड है, और जो यूज़र बनाता है वो यूजर डिफाइंड है, ठीक है। तो ये प्री डिफाइंड है कि जब भी आप भेजोगे तो क्या भेजोगे? स्मॉल लेटर में ही भेजोगे, लोअर केस में, ठीक। अब ये क्या करेगा? हमें एट्रीब्यूट की वैल्यू देगा, एट्रीब्यूट वैल्यू, या कह सकते हो इनपुट फील्ड की वैल्यू देगा, है ना। एट्रीब्यूट की वैल्यू अभी तो नहीं ले आ रहा है ना, अभी क्या लेके आ रहा है? जो इनपुट बॉक्स में वैल्यू पड़ा है उसको लेके आ रहा है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसको वेरीफाई करना है। किसको? जैसे ये है, जब तक हमने इसमें वैल्यू नहीं डाला है, ध्यान से देखो, अभी देखो ये पेज पर डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं? जो ये इनपुट बॉक्स का फील्ड है वो डिस्प्ले हो रहा है ना। दूसरी चीज़ हमने क्या वेरिफिकेशन किया है? वो इनेबल है कि नहीं। देखो यहाँ पे भी ब्लैक है, और इसको देखो ये शेडेड है ना, ये फेडेड है ना, देखो हल्का हल्का कलर दिख रहा है, और ये थोड़ा सा डार्क दिख रहा है, तो इनेबल भी है। तीसरी कंडीशन क्या चेक करना है? जब तक हम इसमें कोई वैल्यू ना डालें तब तक वो कैसी होनी चाहिए? ब्लैंक होनी चाहिए, उसमें कोई वैल्यू नहीं पड़ी होनी चाहिए। तो वही हम चेक कर रहे हैं कि इसमें कोई वैल्यू पहले से पड़ी है कि नहीं पड़ी है। अब आ जाओ अपने स्क्रिप्ट्स में, ये लो। अब हम यहाँ पे भी एक कंडीशन लगा लेते हैं, क्या? एक चीज़ और भी डालो, ये जो आया है वो एक्चुअल आया है ना, क्या आया है? एक्चुअल, ठीक। क्या हुआ? ठीक है, ये एक्चुअल फील्ड की वैल्यू है, ठीक। क्या आएगा? अभी हम एज्यूम क्या कर रहे हैं? ब्लैंक आएगा, और हमारा एक्सपेक्टेड भी क्या है? ब्लैंक ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, स्ट्रिंग
तो वेरिएबल गलत है, यहाँ पे क्या लिख दे, एक्सपेक्टेड, ठीक। और एक्सपेक्टेड हम क्या सोच रहे हैं, स्ट्रिंग में ही हो लेकिन क्या हो, ब्लैंक, नल नहीं, ब्लैंक। नल भी क्या है, एक वैल्यू ही है, हमें क्या चाहिए, ब्लैंक चाहिए, उसमें नल भी नहीं लिखा होना चाहिए, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, ना उसमें नल लिखा हो ना कोई टेक्स्ट पड़ा हो। तो ये क्या करेगा, ब्लैंक इसके पास है और ये जो आएगा ये मुझे नहीं पता, ये तो रन टाइम पे लेके आएगा। तो हम क्या करते हैं, ये लो इसको उठा के इसमें डाल दे, इसमें क्या पड़ा है, जो एक्चुअल वैल्यू है। अब आगे एक मेथड कौन सा है, इक्वल्स इग्नोर केस, और इसमें क्या भेजना हमें, ये वाली वैल्यू, तब भी चलेगा, बस यहाँ पे भी दिखा रहे, चाहे तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं और चाहे तो डायरेक्ट कर दें। ट्रू हो तो किस में आए, इफ ब्लॉक के अंदर आए, और इसमें क्या प्रिंट करें, इनपुट इस एंट्री वैल्यू। अगर ऐसा है तो ये है फास्ट, और नहीं तो एल्स में डाल देंगे। थोड़ा सा और यूनिक बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, हाँ। यूजर इनपुट बॉक्स, यूजर हाँ, इसको देखो इनपुट बॉक्स की फील्ड भी बोलते हैं, इनपुट बॉक्स भी बोलते हैं, है ना, कुछ भी बोलते हैं। अगर ऐसा है तो फिर तो ये क्या करेगा बताओ, ये जाके ब्लैंक को ब्लैंक से मैच करेगा। और ये चाहे तो तुम और आसान, इतना बड़ा ना लिख करके तुम क्या कर सकते थे, सारा ये उठा करके इसी में डाल देते, ये अभी तो किसी में स्टोर करके तब कर रहे हो ना, चाहते तो यही डायरेक्ट इसमें डाल के और उसको ब्लैंक से क्या कर देते, मैच करा देते, उसको कहीं पे हमें रखना ना पड़ता। देखो कैसे, वैसे दोनों सही है, पर अभी तुम लोग यही वाला अप्रोच लेके चलो। क्या करते, ये यहाँ डाल देते, इससे कुछ वैल्यू मिलती ना, फिर एक मेथड कॉल करते कौन सा, इक्वल इग्नोर केस, और इसमें क्या डाल देते हैं, किससे मैच कराना है, इससे से, ठीक है, ब्लैंक से मैच कराना ना। देखो डबल कोट्स के अंदर हमने कोई वैल्यू नहीं डाली है, ना ही स्पेस दिया है, क्या है ये, ब्लैंक है, लेकिन वो स्ट्रिंग में होना चाहिए, इसीलिए हमने क्या लगा दिया है, डबल कोट्स। हाँ, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, बात यह है कि पहले इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ये कर रहे हैं कि इससे जो वैल्यू मिल रहा है उसको कहीं हम स्टोर कर रहे हैं एक्चुअल को, और एक्सपेक्टेड के अंदर भी हम एक वैल्यू डाल रहे हैं जो हमें मैच कराना है, ब्लैंक। फिर इन दोनों को क्या कर रहे हैं, इसमें हम डाल रहे हैं। या फिर तुम डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ये चलेगा तो ब्लैंक रिटर्न करेगा, और ये किससे मैच करा रहे हैं, डायरेक्ट हमने क्या डाल दिया है, ब्लैंक, ये भी चलेगा। अब आगे एक्सेल शीट में जाओ, उसमें देखो क्या करना है, क्या क्या काम हो गया हमारा, यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स शुड बी विजिबल हो गया, विजिबल के लिए हमने यूज़ किया डिस्प्ले। अगला है इनेबल, इज इनेबल मेथड यूज़ करके किया। अगला है ब्लैंक, तो गेट एट्रीब्यूट से हमने कर लिया वैलिडेशन। आगे वाली लाइन में क्या है, अगर ये सारे पास हो जाते हैं तो
तो हम अब इसमें आएंगे, किसमें, इस वाले लाइन में। एक एक करके एग्जीक्यूट करते हैं टेस्ट केस को, ऐसा नहीं कि पहले ऊपर कर लेंगे फिर नीचे करेंगे। जैसे हम टेस्ट केस हमारा एग्जीक्यूट होता है ना, वैसे एक्सेल सीट में भी हम ऐसे ही काम करते हैं। तो अब ये मेरा क्या हो गया, पास। यहाँ पे स्टेटस में क्या लिखोगे, पास। यहाँ भी क्या लिखोगे, पास। और यहाँ भी क्या लिखोगे, पास। अगर रन हो गया है तो, अगर कोई फॉल्स आ गया तो ये क्या हो गया, फेल हो जाएगा। अब आगे चलो, आगे क्या लिखा है, अगर ये सब ट्रू है तो क्या करना है, एंटर करना है। क्या एंटर करना है, यूज़र नेम इन यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स। जो यूज़र नेम का टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर क्या करना है, यूज़र नेम हमें भेजना है। अगर हम भेजेंगे तो क्या होगा, अगर हम भेजेंगे तो रिटर्न यूज़र नेम शुड बी विजिबल इन यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स। जो हम यूज़र नेम भेजेंगे वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर विजिबल होना चाहिए। यही वो बोल रहा है कि पहले भेजो और फिर कह रहा है शुड बी, क्या होना चाहिए, जो वैल्यू हम भेजें वो हमारे इनपुट बॉक्स में क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू भेजेंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे वो शो कर रहा है कि नहीं। पहले वैल्यू भेजेंगे, आ जाओ अपने इसमें, क्या करना है, यहाँ आओ, उसका वेरिएबल लो, किसका, इनपुट बॉक्स का ना। अब ऐसे ऐसे टेस्ट केस बड़े बड़े होते चले जाएंगे। ठीक, यहाँ पे ये देखो, यूज़र नेम डॉट क्या, सेंड कीज। सेंड कीज में क्या भेजना है, जो वैल्यू आप चाहते हो। ये लो, हमने क्या भेज दिया, एडमिन। फिर देखो, एडमिन भेज दो, लेकिन एडमिन भेजने के बाद क्या करना है, एंटर यूज़र नेम इन यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स, रिटर्न यूज़र नेम शुड बी विजिबल। अब इसके लिए बताओ क्या करेंगे, हाँ, अब हम करेंगे ये कि अब अभी तक तो ब्लैंक आ रहा था ना, लेकिन अभी ब्लैंक नहीं आएगा। तो अब हम किससे, जिससे हमने ब्लैंक निकाला था उससे हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे करो, WE यूज़र नेम, समझ में आ रहा है सबको, यूज़र नेम डॉट क्या, गेट एट्रीब्यूट। और गेट एट्रीब्यूट में क्या पास करें, वैल्यू, कैपिटल में कि स्मॉल में, वैल्यू। और ये क्या रिटर्न कर देगा हमें, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। और ये क्या है, टेक्स्ट वैल्यू, लेकिन कौन सी, एक्चुअल। अब हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। अगर हमने एडमिन डाला है तो क्या आना चाहिए, इसको एडमिन आना चाहिए। और एक्सपेक्टेड में भी हमने क्या डाला है, देखो एडमिन। स्ट्रिंग में यही है ना, अब क्या करना है बताओ, अब कंडीशन लगाएंगे ना, एक्चुअल भी हो गया हमारे पास, एक्सपेक्टेड भी हो गया। तो अब लगाएंगे इफ। अब देखो रोज रोज इफ लगाने लगे, आसान हो गया ना। ठीक है, अब आ जाओ एक्चुअल, यही है ना, एक्चुअल टेक्स्ट वैल्यू डॉट इक्वल्स इग्नोर केस। और इसमें क्या पास करना है, एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड ये है, ये डाल दिए। और अगर ये क्या हो, ट्रू हो, तो इफ ब्लॉक में आए और मैसेज डाल दे, ऐसे भी हो जाएगा, ये भी हो सकता है। अगर मान लो, अगर जो डेवलपर्स ने बनाया है और लॉगिन पेज की फंक्शनैलिटी ऐसी रखी है कि तुम चाहे यूज़र नेम में कैपिटल ए डालो या फिर स्मॉल ए डालो, पर डालना क्या है, एडमिन ही डालना है ना। डेवलपर्स ने जैसा बनाया होगा वैसा तुम्हारा एप्लीकेशन क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा।
जैसे देखो मेल आईडी में चाहे कैपिटल में डालो चाहे स्मॉल में डालो, है ना, लेकिन कहीं कहीं पे रिस्ट्रिक्शन होता है कि क्या होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए, जो केस है वो सही होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इक्वल्स यूज़ करेंगे। और जहाँ पे हमें केस मायने नहीं रखेगा, चाहे कैपिटल में भेजो चाहे स्मॉल में, लेकिन टेक्स्ट मैच करना चाहिए, तो अब हम यूज़ करेंगे क्या, इक्वल्स इग्नोर केस। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे लिखो एक्सपेक्टेड टेक्स्ट वैल्यू इज सो। ठीक है, जो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू डाली है एडमिन वही वहाँ पे शो हो रहा है। फास्ट, और नहीं तो क्या करें, फेल कर दें। एक्सपेक्टेड वैल्यू, या फिर यहाँ पे ये भी कर सकते थे आफ्टर एंटरिंग अ वैल्यू, है ना। ठीक, सही है। अब क्या करना, जाके अपने एक्सेल शीट में जाओ। चलो ये हो गया, रिटेन यूजर नेम शुड बी विजिबल इन यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ तक हो गया। अब आओ अगला क्या है, वेरीफाई पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। अब क्या करना है, हमें टेक्स्ट बॉक्स को वेरीफाई करना है, सेम वैसे ही करेंगे, पहले डिस्प्ले, फिर इनेबल और फिर ब्लैंक, शुड बी ब्लैंक, तीनों चीज़ ये हो जाएगा। उसके बाद हम क्या डालेंगे, एडमिन डालेंगे। इतना तुम लोग खुद से करोगे, क्या क्या, डिस्प्ले चेक करोगे, और क्या इनेबल है कि नहीं, और ब्लैंक है कि नहीं, ये तीन चीज़ चेक करोगे। उसके बाद ये तीनों तुम लोग कर चुके हो यूज़र नेम के लिए, तो पासवर्ड के लिए भी कर लेना। आगे क्या है, नहीं नहीं अभी एंटर पासवर्ड इन पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू भेजेंगे एडमिन, ध्यान से देखना। अब क्या भेजना है, एंटर लिखा है, क्या लिखा है, एंटर पासवर्ड, पासवर्ड डालना है किसमें, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक, तो शुड भी क्या होना चाहिए, अब आगे देखो, रिटन पासवर्ड शुड बी मास्क्ड, जो हम पासवर्ड भेजे वो कैसा होना चाहिए, मास्क्ड होना चाहिए। इन पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो हम वैल्यू भेजेंगे वो कैसा होना चाहिए, मास्क होना चाहिए। मास्क मतलब या तो डॉट होना चाहिए तो स्टार होना चाहिए, लेकिन जो तुम वैल्यू डालो वो टेक्स्ट वहाँ पे शो नहीं करना चाहिए। ये यूज़र नेम के लिए नहीं था, ये किसके लिए था, पासवर्ड के लिए, कि कोई मेरा पासवर्ड यूज़र जो है वो देख ना पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इतना तो करना आसान है ना, ये वाला तब तो ठीक है, ये वाला पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स शुड बी विजिबल, इनेबल एंड ब्लैंक, ये तो कर लोगे ना, सारे लोग कर लोगे, तो ये कर लेना। उसके बाद ये वाली लाइन हम बताते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डालने से पहले ही हमें चेक करना है कि बाद में, पहले बाद में करना, बाद में जब हम वैल्यू डालें कैसे पता चलेगा। अच्छा मान लो वैल्यू डाल दिए वो तो शो कर गया, तो हमें क्या करना है, हमें पहले चेक करना है कि वहाँ का वो ऐसा बनाया गया हो कि वो दिखाई ना दे, वो मास्क्ड हो। वैल्यू हम नहीं डालेंगे, पहले हम जाके चेक करेंगे वो मास्क्ड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, नहीं डालेंगे, है ना। देखो अब यहाँ पे आ जाओ, इसके लिए करना क्या होता है, इस पेज पे आओ, इस पे ध्यान से देखो, इस पे बहुत लोग कर चुके हैं लेकिन बहुत लोगों ने नहीं किया है। इसमें आओ, एक चीज़ देखो पासवर्ड वाले में, HTML पेज पे जाओ, इसके इसको लिख भी लेना, ठीक है, ये याद नहीं रहता। इधर देखो, दिख नहीं रहा है, चलो बढ़ा दो, कर करके पूछते जाना कितना चाहिए, क्या बोलो, सही है। अब ठीक है भाई, अब ठीक है, ठीक है।
तो आप क्या पूरा फाड़ के रख दूँ? ऐसे आ जाओ, एक लोग इस पे आ जाओ ना, इस पे है एक जगह। ये वाले ना आज को चेंज करवाते हैं, ठीक है? हम बोल रहे हैं, ठीक है? ये देखो यहाँ पे सही तो दिख रहा है। देखो ध्यान से, ये देखो इसका टैग क्या है? इनपुट है। उसके बाद क्या है? एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम क्या है? टाइप। उस टाइप की एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है? पासवर्ड। यहीं पे ध्यान देना है। अगर कभी भी किसी भी इनपुट बॉक्स में उसकी टाइप की वैल्यू पासवर्ड है, टाइप की वैल्यू क्या है? पासवर्ड है, इसका मतलब वो मास्क्ड है। जो हम वैल्यू डालेंगे वो शो नहीं करेगा, ठीक? अगर यहीं पे देखो टेक्स्ट हो और यहाँ पे अब हम वैल्यू डालेंगे, दिख रहा है ना? ADMIN। तो ये कौन बनाता है? ये डेवलपर्स बनाते हैं। जैसे उनकी रिक्वायरमेंट मिलती है वैसा वो क्या बनाते हैं? ऐसा पेज बनाते हैं। अगर उनसे कहा जाएगा कि मास्क बनाना है तो ये क्या करेंगे? टाइप की वैल्यू क्या कर देंगे? पासवर्ड। अगर टाइप की वैल्यू पासवर्ड कर दिए तो वो मास्क हो जाएगा, देखो। और अगर हम इसकी वैल्यू टेक्स्ट कर दिए, रिफ्रेश कर दो, टाइप क्या है? पासवर्ड। अब वैल्यू डालो, अब मास्क है ना? तो अगर हमें ये पता है कि अगर टाइप की वैल्यू पासवर्ड है तो मास्क है, अब अगर टाइप की वैल्यू टेक्स्ट है तो मास्क नहीं है। हमें क्या वेरीफाई करना है? शुड बी मास्क। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या ले लें? पासवर्ड। टाइप ले लें, एट्रीब्यूट यूज करके गेट एट्रीब्यूट, और उसमें क्या डाल दें? टाइप। टाइप डाल देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? पासवर्ड, ठीक? पासवर्ड मिल गया। अब ये तुम्हारा एक्चुअल आ जाएगा और एक्सपेक्टेड में उम्मीद क्या कर रहा है? पासवर्ड ही होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट केस में क्या लिखा है? शुड बी मास्क। और हमें पता है अगर टाइप क्या हुआ? पासवर्ड है तो मास्क हुआ। तो हम एक्सपेक्टेड में क्या ले लेंगे? पासवर्ड ही ले लेंगे और दोनों को क्या करा देंगे? मैच करा देंगे। क्लियर? यहाँ पे देखो करके भी दिखा दिए ना। अगर ये पासवर्ड है तो यहाँ पे जब कोई भी वैल्यू डालोगे, देखो कुछ भी डालो, ADMIN शो कर रहा है? नहीं। लेकिन अगर इसकी टाइप की वैल्यू क्या कर दो? टेक्स्ट कर दो, एट्रीब्यूट की वैल्यू, देखो शो कर रहा है ना? तो हमें ये पता चल गया कि इसके टाइप से हम ये प्रॉपर्टीज हैंडल कर सकते हैं। किसके? टाइप से। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ तक हो गया। किसके लिए कर रहे हो ये? कौन से फील्ड के लिए कर रहे हो? पासवर्ड के लिए। तो पासवर्ड के लिए हमने लोकेटर्स नहीं यूज़ किए, तो नीचे आके देखो कहीं पे है बना? इजी है ना? इसके नीचे में सारे बस एक चीज़ ध्यान देना, जब भी ब्लॉक लगाना एक साथ 2 लगाना, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं इतने सारे इसमें ब्लॉक है ना, दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक? तो जब भी, हाँ जब भी करो 2 ब्लॉक एक साथ लगाओ फिर एंटर कर दो, ये ध्यान रखना, तो गलती नहीं होगी, ठीक? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट, अब कोई भी नेम हम किसी में दिखना नहीं चाहिए मुझे, हम नेम और आईडी ये सब कुछ नहीं, डायरेक्ट एक्सपाथ। हाँ क्योंकि एक्सपाथ देखो एक ही नहीं है, तुम लोग पहले इससे हैंड्स ऑन हो जाओगे तब तो कोई आगे और बताएगा, बहुत सारे हैं। तो पहले इन दोनों को यूज़ करने के लिए एकदम हाँ तुम्हारा फ्रेश हो जाए दिमाग भी, हाँ ऐसे ऐसे यूज़ करना है, तब तो आगे बताया जाएगा ना। तुम लोग अभी नेम और आईडी यूज़ करोगे तब तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने एक्सपाथ नहीं लिखा है इसमें। क्या है? इनपुट था, स्क्वायर ब्रैकेट @ किसका
किसका वेब एलिमेंट बन गया? पासवर्ड का। अब इसमें क्या करना है बताओ? पासवर्ड का लोकेटर्स तैयार हो गया। अब पहले हम एक्सपेक्टेड लिखेंगे, ठीक? कैसे? स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए बताओ? पासवर्ड। क्या होना चाहिए? पासवर्ड। ये तो हो गया पक्का। अब हमें क्या करना है? एक्चुअल निकालने। कैसे? वेब एलिमेंट कहाँ पे है? WEPWD डॉट गेट एट्रीब्यूट, और इसमें भेज दें क्या? टाइप। और ये रिटर्न करेगा टाइप, जो भी उसका टाइप होगा। अगर पासवर्ड होगा तो पासवर्ड भेजेगा, और टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट भेजेगा। और चाहे तो हम डायरेक्ट इसी में ये काम कर लेते हैं। ये देखो, ये ब्लॉक के अंदर अब आ गया। इस एक्चुअल में क्या आएगा? जो टाइप होगा कहाँ से आएगा? HTML पेज से आएगा, ठीक? ये उठा के इसमें डाल दो अपने कंडीशन के अंदर, और मेथड यूज़ कर लो जो यूज़ करते आए हो। डॉट क्या? इक्वल्स इग्नोर केस, ठीक है? उसमें डाल दो क्या? एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड क्या उम्मीद कर रहे हो उससे? पासवर्ड होना चाहिए। किसकी वैल्यू? टाइप की वैल्यू। अगर ये है तो क्या है? पासवर्ड मास्क है। मास्क। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या है? हमारे टेस्ट केस में ये लिखा हुआ है कि पासवर्ड मास्क होना चाहिए। अगर मास्क है मतलब क्या? हमारा टेस्ट केस पास है, और नहीं तो क्या हो जाएगा? फेल। अगर तुमको इनकी वैल्यू भी चेक करनी रहेगी तो तुम लोग यहाँ पे एक लाइन अभी और लिख लोगे, है ना? ऐसे डाल दोगे। एक्सपेक्टेड तो तुम्हें दिख रही है, लेकिन एक्चुअल नहीं दिख रही है ना? तो चाहो तो एक्चुअल तुम यहाँ से प्रिंट करा के इसको भी देख लो। फिर ठीक, इतना काम हो गया। समझ में आ रहा है नहीं? ये पीछे अभी करो नहीं, अभी हम करा देंगे साथ में, ठीक है? अभी स्क्रीन देखो। अब यहाँ पे और टेस्ट केस में अपने उसमें क्या कहा है देखो आगे। रिटन पासवर्ड इन पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स, जो हमने लिखा है वो कैसा होना चाहिए? मास्क्ड होना चाहिए। ये वाली लाइन हमने स्किप कर दी है, ये लाइन आप लोग खुद से कर लोगे, ठीक है? आगे क्या है? यहाँ तक हो गया। अब आगे आओ। इसमें क्या कर रहा है? वेरीफाई लॉगिन बटन। उसमें क्या करना है? लॉगिन बटन शुड बी विजिबल एंड इनेबल। इसमें दो चीज़ काम करना है। क्या? उसकी विजिबिलिटी देखनी है, और इनेबल है कि डिसेबल, वर्किंग मोड में है कि नहीं है, ये चेक करना है। अगर है तो आगे क्लिक करके हमें आगे का काम करेंगे। आगे देखो क्या करना है, पहले इतना कर लें। अब आ जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे भी तुम लोग अब इसके लिए लाइन लिखोगे, ये हम नहीं लिखेंगे। लिख लोगे ना? ठीक है, ठीक।
यहाँ पे तुम लोग लिख लोगे। अब उसके बाद क्या करना है, लॉगिन बटन पे अगर ये वैलिडेशन पास हो गया तो हमें क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। तो उसके लिए भी देख लो, लोकेटर बने होंगे। बाई डॉट एक्सपार्ट में हम भेज देंगे क्या, डबल फॉरवर्ड स्लैश, टैग क्या था इसका, द रेट लॉगिन बटन, सबमिट बटन, मैंने एक्सपार्ट से अगर ये सारे वेरिफिकेशन हमारे सब पास हो रहे हैं तो आगे काम क्या करना है, हमें लॉगिन बटन पे क्लिक करना है, डॉट क्या क्लिक। अब आगे आओ एक्सेल शीट में, देखो अब क्या करना है, यहाँ तक हो गया। अब देखो क्या करना है, क्लिक ऑन लॉगिन बटन। अगर हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो आगे क्या करना है, ये देखो शुड भी क्या होना चाहिए, होम पेज शुड बी ओपन, होम पेज ओपन होना चाहिए एंड इट्स टाइटल शुड बी। अब इसका टाइटल क्या होगा, अलग होगा ना, हर पेज का टाइटल क्या होता है, अलग होता है। अब हमें इसीलिए कह रहा है कि जो लॉगिन पेज से हम होम पेज में जाएंगे तो उसका टाइटल हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने उसके लिए किया था, जब हमने URL हिट किया था उसके बाद लॉगिन पेज के लिए हमने टाइटल मैच किया था ना, वैसे ही सेम इसके लिए यहाँ पे करेंगे, होम पेज के लिए। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है टाइटल, हम पेज को वेरिफिकेशन इसी से करते हैं, किससे, टाइटल से या फिर URL से। ठीक है, तो अभी इसके पास टाइटल है तो हम किससे मैच करेंगे, टाइटल से, कि हम सही पेज पे आए हैं कि नहीं आए हैं। ये तो हो गया लॉगिन का। अब आगे क्या करना है, अगर हम लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं तो हम किस पे जाएंगे, होम पेज पे। तो ऐसा करो, एक बार क्लिक करके होम पेज पे जाके उसकी टाइटल लेके आओ। ठीक है, इस पेज पे आओ और यहाँ पे देखो, ये देखो इसका देखो टाइटल देखो किस में आएगा, पता है ना, हेड में। हेड में आओ, एक्सपेंड करो, देखो इसका टाइटल क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके बाद क्या, डैश होम। उसमें भी देखो यही था, टाइगर CRM 5 कमर्शियल ओपन सोर्स, ये वाला सेम था, बस ये वाला क्या हुआ है, चेंज हुआ है। ऐसे सारे पेज का ऐसे ही है, चाहे लिस्ट पे जाओगे चाहे कॉन्टैक्ट्स पे जाओगे, सब पे ऐसे ही थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन टाइटल हमेशा क्या होता है, हर पेज का अलग होता है। ठीक है, इसी से हम पेज को वेरीफाई करते हैं कि हम सही पेज पे पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं। तो यहाँ से ये हमारे लिए क्या है, फिलहाल अभी ये एक्सपेक्टेड है। इनेबल सेव ऑन ड्राइव, पहले सेव करना पड़ेगा तभी सेव नहीं है ना, होगा शायद। चलो यहाँ पे तुम लोग डाल देना, ठीक, जो एक्सपेक्टेड टाइटल है, स्ट्रिंग में एक्सपेक्टेड टाइटल होम पेज का है ना, ये होना चाहिए। एक्सपेक्टेड मिल गया। अब बताओ एक्चुअल कैसे निकालेंगे,
जैसे इसका फाइंड करने के बाद तो पहले पता करेंगे लॉगिन बटन पेज पे है या नहीं, विजिबल है। हाँ, तो ये हम लिख दिए ना यहाँ पे पहले, ये देखो लॉगिन बटन वैलिडेशन है ना, इसमें सारी लाइन तुम लोग इम्प्लीमेंट कर लोगे। जैसे यूज़र नेम का किया वैसे सेम ही होगा पासवर्ड का, और वैसे किसका करना है, लॉगिन का करना है। अब यहाँ पे आप बताओ इसका हम कैसे निकालेंगे। इस पेज का टाइटल हमें निकालना है, बताओ कैसे निकालेंगे। गेट टाइटल। हाँ, गेट टाइटल, लेकिन किसके साथ, ड्राइवर के साथ। हमेशा देखो यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, वेब एलिमेंट के साथ गेट टाइटल तुम्हें मिलेगा ही नहीं। किसके साथ मिलेगा, ड्राइवर के साथ। पहले ऊपर ड्राइवर करे थे तो तुम्हें किसका दिखाया था, लॉगिन पेज का, लेकिन अभी करोगे तो किसका दिखाएगा, होम पेज का। लेकिन ये मेथड किसका है, ब्राउजर वाला है, तो ये किसके साथ मिलेगा, हमेशा ड्राइवर के साथ। कभी वेब एलिमेंट के साथ गेट टाइटल मेथड नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे यूज़ करो जैसे पहले यूज़ किया था, ड्राइवर डॉट गेट टाइटल, गेट टाइटल, स्ट्रिंग में एक्चुअल टाइटल इसका होम का। वैसे जब हम रखते हैं ना वेरिएबल, ऐसे नाम रखते हैं, देखो ऐसे एक्चुअल अंडरस्कोर टाइटल अंडरस्कोर होम, तो इससे पता चलेगा। यहाँ पे देखो इसको जाके कायदे से देखना पड़ेगा, लेकिन इसमें देखो चीज़ें क्या हो रही हैं, ज़्यादा क्लियर हो रही है ना। तो अब से जब भी तुम लोग वेरिएबल्स के नाम बड़े बड़े रखना, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जितने बड़े रखना, लेकिन वो चीज़ें क्या होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए। समझ में आई बात। जैसे हमने ऐसे रखा ना, इसको ऐसे नहीं रखना, इसको कैसे रखोगे, अंडरस्कोर ऐसे यूज़ करके। अब देखो ये वाला ज़्यादा क्लियर हो रहा है कि ये वाला ज़्यादा क्लियर हो रहा है, नीचे वाला ना। तो जब भी यूज़र यूज़ करे या जब भी तुम भी काम करो तो क्या करो, आसानी से चीज़ों को जान पाओ, ये किसके लिए वेरिएबल बना है, इसके अंदर कौन सी वैल्यू हम रखे होंगे। तो तुम लोग कैसे यूज़ करोगे, ऐसे, ठीक है। अब आओ, अब कंडीशन लगा देंगे जैसे हम पहले लगाते थे। इफ़ एक्चुअल टाइटल होम डॉट क्या इक्वल्स इग्नोर केस, वो तो फंक्शनैलिटी एप्लीकेशन का होगा ना, वो तुम्हें रिक्वायरमेंट में मिलेगा कि पूरा का सेम मैच करना है कि सिर्फ टेक्स्ट मैच करना है। तो जैसा रहेगा वैसा तुम वैलिडेशन डालोगे। कभी कभी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कभी कभी कहता है बस पेज पे वो टेक्स्ट हमारा आना चाहिए। कोई तो ऐसा एप्लीकेशन बनवाता है जिसमें सारे पेज का क्या होता है, सारे पेज का टाइटल क्या होगा, उनके सेम होगा। और किसी में क्या करते हैं, थोड़ा चेंज करते जाते हैं, किसी में पूरा का पूरा चेंज कर देते हैं, है ना। जैसे तुम जाकर के चेक करना अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे जाके देखना, सारे में क्या होता है, चेंज होता रहता है टाइटल, सबका टाइटल निकाल के देखना सारे पेज का। अब देखो ये क्या होना चाहिए, अगर ये ट्रू है तो किससे मैच कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड रखा है, ये उठा के हम इसके अंदर मैच करा देते हैं। अब अगर ट्रू है तो इसके अंदर आ जाए, इसके अंदर आ जाए और ये बता दे कि टाइटल ऑफ होम पेज इज करेक्ट लिखो, या फिर हमारे एक्सपेक्टेड से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा है तो क्या है, पास्ट। और अगर टाइटल हमारा इससे मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, फेल। यहाँ पे डाल दो क्या, फेल। ठीक। अब यहाँ तक तुम लोगों को लिखाया गया था, सर ने इतना लिखवाया था ना। अब इसके आगे तुम लोग इस टेस्ट केस को पूरा लिखोगे, जितना तुम्हें समझ में नहीं आता। जरूरी नहीं है कि तुम सही लिखो, पहली बार लिख रहे हो, जो तुम काम उस पर करते आए हो वही तुम्हें लिखना है। जैसे क्या, लीड पे क्लिक करोगे, है ना, तो पहले क्या करोगे, वो लीड का बटन डिस्प्ले होना चाहिए कि नहीं, दूसरा वो इनेबल है कि नहीं है, तभी तो क्लिक कर पाओगे। ठीक, उस पर क्लिक करोगे तो फिर कैसा पेज ओपन होना चाहिए, कोई और पेज। फिर टाइटल क्या करोगे, मैच करोगे, है ना, कि लीड का वो टाइटल मैच हो रहा है कि नहीं। अगर वो मैच कर रहा है, सही है, तब आगे आओगे, तब क्रिएट लीड बटन पे क्लिक करोगे। उसके लिए भी क्या करोगे,
अगर लोकेशन का भी नहीं बताया गया तो लोकेशन का मत डालो, लोकेशन का हम बताएंगे। उसमें इक्वल्स और इक्वल सिग्नल केस दोनों नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। वो क्या है, साइज आएगा किस में, नंबर्स में आएगा ना, वो डेटा टाइप है, उसके लिए डबल इक्वल ऑपरेटर यूज़ करोगे। क्लास उसके स्ट्रिंग क्लास के लिए कभी भी डबल इक्वल ऑपरेटर्स यूज़ नहीं करना है, ये आगे चल के हम बताएंगे क्यों नहीं करना है। तो अभी जितने काम तुम लोग करते थे सिनेरियो बेस पे करते थे ना, वही चीज़ यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। वो काम करोगे क्या, क्रिएट लीड पे क्लिक करोगे। क्रिएट लीड पे क्लिक करते हो तो फिर नया पेज ओपन होता है ना, जिसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद अब ध्यान से सुनो, उसके बाद जो फर्स्ट नेम दिखेगा, फर्स्ट नेम के लिए भी वही सारे फंक्शन करोगे जो अभी कर रहे हो। यूजर नेम के लिए क्या, प्लस के लिए करोगे क्या, ये डिस्प्ले है कि नहीं है, इनेबल है कि नहीं है, बस उसके लिए 2 ही करोगे। लोकेशन हम बताएंगे तब ना करोगे। तुम कर लिए हो, ठीक है। जो कर लिए, जो नहीं करे वो नहीं करेंगे, बता रहे ड्रॉप डाउन के लिए बता रहे। तो अभी पहले अपना काम सुन लो, क्या करना है। लीड पे जाना है, लीड पे क्लिक करना है, उसके बाद प्लस जो बटन है क्रिएट लीड, उस पर क्लिक करोगे, लेकिन उससे पहले पेज का टाइटल मैच करा लोगे। फिर उसके बाद जब प्लस बटन पे क्लिक करोगे नया पेज ओपन होगा, उसके बाद भी तुम टाइटल मैच कराओगे। उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मोबाइल नंबर जो भी है वो सब फिल करोगे, लेकिन उसके पहले वैल्यू डालने से पहले क्या डिस्प्ले होना चाहिए, इनेबल होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए, सारे पे करोगे, जिससे अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए तुम लोग की, ठीक। ये तीनों काम करने के बाद फिर उसमें वैल्यू डालोगे, फिर वैल्यू भी निकाल के चेक करोगे कि जो हमने इनपुट डाला है वही गया है कि नहीं गया है। इतना करने के बाद फिर तुम सेव बटन पे क्लिक करोगे। अब सेव बटन पे क्लिक करोगे, फिर नया पेज ओपन होगा, ठीक है। फिर उसका टाइटल मैच कराओगे, बस यहाँ तक काम करना है, ठीक है। ये अच्छा खासा काम है, 1-2 घंटे लगेंगे, आराम से बैठ के करना, ठीक। तो कहाँ तक करना है, सेव बटन तक क्लिक करके पेज को वेरीफाई करना है, ठीक। अब इसको रन करके देख लें, बात नहीं करो, एक बार रन करके देखिए इसको। है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है देखो, यू मस्ट स्पेसिफाई ए वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। और ये भी हम क्या करते हैं, अपने वैलिडेशन में इसकी भी लाइन डालते हैं कि अगर हमने यूजर नेम गलत डाला है या पासवर्ड गलत डाला है तो साथ में ये वाला मैसेज आना चाहिए। अगर नहीं आया तो वो भी क्या है, बग है ना, मेरा एप्लीकेशन सही से काम नहीं कर रहा है। तो ये जब हम गलत डालें तो ये वाला मैसेज भी आना चाहिए। तो ये वाले मैसेज को अब निकालते इसका टेक्स्ट, फिर इसको भी वेरीफाई कराते हैं कि ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। तो अभी आके देखो किस लाइन पे ये फेल हो रहा है, यहाँ पे आओ, देखो अब साफ साफ पता चल रहा है ना। अगर तुम लोग बड़े बड़े लिखोगे तो साफ साफ, अगर पास फेल लिखते चले जाओगे तो क्लियर नहीं होगा। देखो बिटाइगे CRM5 कमर्शियल ओपन सोर्स CRM क्या है, टाइटल है। इसमें देखो टाइटल लिखा होना चाहिए था कि टाइटल ऑफ द लॉगिन पेज, क्या लिखा होना चाहिए था, टाइटल ऑफ द लॉगिन पेज, ये है, ठीक। डबल कोट्स के अंदर क्या लिखा होना चाहिए था, टाइटल ऑफ द लॉगिन पेज। आगे क्या कर रहा है, एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड टाइटल क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, इसका मतलब टाइटल वैलिडेशन पास है। अगली लाइन में क्या कर रहा है ये, अच्छा ट्रू कहीं प्रिंट कराए होंगे। उसके बाद क्या आ रहा है, इनपुट बॉक्स फील्ड इज विजिबल, इसलिए ये क्या है, पास है। अगर विजिबल है तो जाके चेक किया हमने क्या, इनेबल है कि नहीं है, अगर इनेबल है तो मतलब पास। उसके बाद इनपुट फील्ड इज ब्लैंक बिफोर एंटरिंग अ वैल्यू, हमें ये ब्लैंक भी चेक करना था कि हमने वैल्यू नहीं डाली है तो वो ब्लैंक होना चाहिए, तो ये भी हमारा पास है। अगला एक्सपेक्टेड टेक्स्ट वैल्यू इज सो, जो हमें एक्सपेक्टेड, हम उम्मीद कर रहे थे कि एडमिन ही जाए, वो एडमिन ही जा रहा है, तो ये भी क्या है, पास। पासवर्ड के लिए, अच्छा पासवर्ड के लिए हम लोगों ने लाइन ही नहीं लिखी है, नहीं लिखी थी ना, इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है। फिर पासवर्ड मास्क्ड है कि नहीं, ये क्या आ रहा है, पास्ट, मतलब पासवर्ड क्या है, मास्क्ड है, उसमें तुम्हें टेक्स्ट नहीं दिखेगा, वो मास्क रहेगा। अगली लाइन में क्या आ रहा है, टाइटल ऑफ होम पेज इज नॉट करेक्ट। जब ये तुम्हारा लॉगिन ही नहीं हो रहा है तब होम पेज तो आएगा ही नहीं ना,
तो लॉगिन, अगर तुम्हारा लॉगिन नहीं हो तो होम पेज आएगा नहीं, तो होम पेज का टाइटल मैच नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या करोगे, पहले पासवर्ड वाली लाइन लिखोगे, उसके बाद उसको रन करोगे, तब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये चल जाएगा। और तुम लोग ऐसे करके रन नहीं करोगे जैसे हमने किया है, एक एक लाइन बनाने के बाद और रन करके देखोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले मेरी तरह से पूरा लिख दिया फिर रन करोगे। ये तो तुम लोगों को करा चुके, इस वजह से हमने ऐसे किया है ना। पर तुम लोग करोगे तो छोटे छोटे कोड रहेंगे, तभी रन कर करके देखते जाओगे, ठीक है।